शांति 24/1/2021 की अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 17/10/87 की। ऊपर का मुख्य सार है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है पवित्रता। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो, आपकी तो श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार भी गिरती कला में होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा, कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर 1 होते हैं? जानते हो, पवित्रता। फिर बाबा ने कहा, मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के बस कर्म होता है या बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं रहती हैं, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। फिर बाबा ने कहा, मन वाणी कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम से नहीं थी, लक्ष्य ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। यह कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। फिर बाबा ने कहा कि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है, क्योंकि आलस अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, जो तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। फिर बाबा ने कहा, नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर न आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्ति। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहते हैं। जैसे कर्मों की गति ग्रहण है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी हुई है और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज, सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वो लोग हल्के बन नाचते गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट यानी हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती है। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी हो, वरदानी को हो तो
सारे गुजरात को वरदान मिल गया। डबल लाइट मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना। फिर बाबा ने कहा, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहाँ न दिन न रात, न सूर्य उदय होता है, न चंद्रमा, दोनों से परे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसे स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना। उन जैसे विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबर बार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार हैं। बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। फिर बाबा ने कहा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार से सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। फिर बाबा ने पार्टियों के मुलाकात में कहा, स्वयं भी अमर खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। फिर बाबा ने कहा, लास्ट में बाबा ने कहा, मन में खुशी मिली तो मन भी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया में 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो भी श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। अब वरदान सुनेंगे। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे कर्म द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशाएं, सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। ओम शांति, ओम शांति।